दोस्तों नमस्कार। इन वीडियो सीरीज में हम शंकराचार्य परंपरा को और नज़दीक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज के मुद्दे पर आएं, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अभिभावक की भूमिका क्या होती है। आपने यदि स्कूल या कॉलेज का फॉर्म भरा हो तो उस फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है अभिभावक या गार्जियन। कहीं कहीं लोकल गार्जियन भी लिखा रहता है। अभिभावक या लोकल गार्जियन का मतलब होता है जो आपका प्रोटेक्टर है, जो आपका डिफेंडर है, या जो आपका कीपर है, जो आपको जिसके यहाँ पे आप रह सकते हैं। यदि माता पिता नहीं हैं तो उस केस में उस बच्चे की देखभाल अभिभावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हर बच्चे के अपने अपने अभिभावक होते हैं। आगे चल के जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो किसी नौकरी या किसी बिजनेस में चला जाता है तो बच्चे के मेंटोर्स होते हैं, तो बड़े आदमी के मेंटोर्स होते हैं जिनके पास जब वो किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उनके पास वो सजेशन लेने के लिए जाता है। और जिसके मेंटोर नहीं होते उसका जीवन बड़ा कष्टदायक होता है, क्योंकि यदि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो किसके पास जाएगा, कहाँ से सजेशन लेगा। तो इसीलिए हर इंसान के अपने अपने मेंटोर्स होते हैं। कुछ लोगों के मेंटर उनके माता पिता के रूप में होते हैं, कुछ लोगों के मेंटर उनके ऑफिस के बॉस के रूप में होते हैं, कुछ लोगों के मेंटर उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टीचर्स होते हैं, कुछ लोगों के मेंटर्स उनके सीनियर्स होते हैं, लेकिन सभी के अपने अपने मेंटर्स होते हैं। आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हिंदू इस बात को मानते हैं कि धर्म उनका व्यक्तिगत इशू है और धर्म के लिए उनको कोई अभिभावक की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यदि उनके घर में कोई पूजा होती है तो वो किसी मंदिर के पंडित जी को बोल देते हैं और वो आकर पूजा कर देते हैं। यदि आप एक जनरेशन पहले जाएं, हम अपने बचपन में यदि जाएं तो उस समय पे हर घर का एक फिक्स पुरोहित हुआ करता था और वही पुरोहित उस घर में पूजा किया करता था। तो वो पुरोहित एक तरह से उस घर का लोकल धार्मिक मेंटोर था। इसी प्रकार से हर गांव के हर एक घर का एक नाई फिक्स होता था, एक कुम्हार फिक्स होता था, एक लोहार फिक्स होता था, एक सुनार फिक्स होता था। और ये एक तरह की यजमान व्यवस्था थी। ये इस तरह की व्यवस्था थी कि मान लीजिए हमारे घर का जो कुम्हार है वो अच्छे मटके नहीं बनाता, तो भी मैं उसी कुम्हार से मटके लूँगा। अब इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है। उस कुम्हार के बच्चों तक की आजीविका की गारंटी है और उस इंसान के साथ जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को हमें प्यार से मनाना पड़ेगा। देखिए, डिटैच करना बड़ा आसान है किसी भी चीज़ से। मान लीजिए इस दुकान से मुझे सामान अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया और मैं दूसरी दुकान में चला गया, लेकिन सेम काम हम अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते। अगर मेरा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो भी मुझे उसी बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पड़ोस के बच्चे को अपना बच्चा बना लूँ और मैं ये कहूँ कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो और ये वाला मेरा बच्चा है। तो हम अपने परिवार के सदस्यों को बदल नहीं सकते, हमें उन्हीं परिवार के सदस्यों को ठीक करना होता है। और ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली हिंदुओं के जनमानस का हिस्सा था। तो गांव में जो व्यवस्था थी, आप जिसको हम वर्ण व्यवस्था बोलते थे, वो वर्ण व्यवस्था बेसिकली यजमान व्यवस्था थी और उस यजमान व्यवस्था में हर किसी की रोजगार की गारंटी थी और उस यजमान व्यवस्था में ब्राह्मण की भी रोजगार की गारंटी थी। और ब्राह्मण को क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती थी, अपना चिंतन मनन करना पड़ता था, इसीलिए उसकी भी रोजगार की गारंटी थी। वो आके हवन यज्ञ वगैरह करता था, वो आके कभी धार्मिक सिचुएशन में कोई व्यक्ति फंस जाए तो उसका समाधान निकालता था। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है और सामने कोई गाय आ गई और गाड़ी गाय से टकरा गई और गाय का निधन हो गया, गाय की मृत्यु हो गई, तो पुरोहित के पास जाते थे लोग और कहते थे कि इस समस्या में मैं क्या करूं, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस की जो व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था बोलते थे। आज यदि आप देखें तो चाहे वो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, दोनों ही रिलीजन्स में, आज यदि आप देखें तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही रिलीजन्स में लोगों के लोकल रिलीजियस मेंटोर्स हैं। जैसे इस्लाम में मौलवी हैं, मस्जिद है, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में पादरी हैं और चर्च है। अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम परिवार को प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो लोकल मौलवी को रीच आउट कर सकता है, वो मस्जिद को रीच आउट कर सकता है। इसी तरह से किसी ईसाई को यदि प्रॉब्लम होती है तो वो चर्च को रीच आउट करता है, वो पादरी को रीच आउट करता है। आप इसका एक दूसरा पक्ष भी कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन है, इस सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन के माध्यम से मस्जिद और चर्च लोगों की प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं,
उन 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 रिलीजन के फॉलोवर्स की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये बात भी सच हो सकती है। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखें तो उनको एक लोकल रिलीजियस गार्जियन भी है। अब हिंदू इसको जो काउंटर करते हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुओं में ऐसा नहीं है, और हिंदुओं में ये जो व्यवस्था है ये बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, और इतनी डिसेंट्रलाइज्ड है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। ये जो स्वच्छंदता है ये हमारे अपने बनाए हुए कंस्ट्रक्ट्स हैं। हिंदुइज्म में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स था। हिंदुइज्म डिसेंट्रलाइज्ड भी था और बड़े अच्छी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी था। जैसे मैंने बताया कि हर एक परिवार का एक कुल पुरोहित होता था जो उनको सजेशंस प्रोवाइड करता था, और नॉर्मली वो उस सजेशन को मानते थे। अब ये जो कुल पुरोहित हैं इनको एक तरह का आचरण रखना पड़ता था, एक फिक्स्ड इनका आचरण था, और यदि वो उस आचरण को नहीं रखते थे तो उनकी समाज में इज्जत खत्म हो जाती थी। अब ये तो हो गया परिवार का। अब इसी को अगर हम बॉटम अप लेकर चलें तो हर गांव के साथ एक मंदिर एसोसिएटेड होता था। वो जो मंदिर है उस मंदिर में लोग दान दक्षिणा वगैरह देते थे। उसमें एक गौशाला होती थी, एक गुरुकुल होता था, कोई बाहर से आ जाए तो उसके रहने के लिए एक धर्मशाला होती थी। उस मंदिर को जो पैसे दान में दिए जाते थे उसके माध्यम से वो कम्युनिटी को बिल्ड करता था और कम्युनिटी का एक रिलीजियस कनेक्शन रखता था। अब आप सोचिए कि इन मंदिरों के ऊपर कौन होते थे। तो इन मंदिरों के ऊपर ग्राम सभा वगैरह होती थी, और अगर आप बिल्कुल टॉप पर जाएं तो सबसे ऊपर शंकराचार्य होते थे, अभी भी हैं शंकराचार्य। तो नीचे की व्यवस्था पहले ब्रिटिशर्स ने और ब्रिटिशर्स के बाद फिर हमारे पॉलिटिशियंस ने काफ़ी हद तक उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। हमारे जो कर्मगार लोग थे जैसे कुम्हार लोहार सुनार, उनके मन में एक हीन भावना डाली गई कि तुम इसके साथ अटैच दो, तुम्हें तो इनके साथ सामान बेचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तुम नीची जाती हो। नीचा और ऊंचे का जो भाव लाया गया उससे पहले उनको तोड़ा गया। फिर ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाया गया कि ब्राह्मण तो बड़े ऊंचे हैं। यदि आप पैसे के माध्यम से देखें या दिनचर्या के माध्यम से देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्राह्मण बनना चाहेगा। ब्राह्मण के पास ना तो पैसा होता था, और उनकी दिनचर्या बाकी सभी की दिनचर्या से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। आप सोचिए उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना कंपलसरी होता था, चाहे सर्दी है गर्मी है जो भी है, और उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठंडे पानी से स्नान करना ही करना है। बाकी लोग जो है वो नागा कर सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नागा नहीं कर सकता। उनको अपनी सुबह शाम की संध्या करनी ही करनी है, उनको स्वाध्याय करना ही करना है, वो नागा नहीं कर सकते। तो ये जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था का ब्रेन था ब्राह्मण, और इस व्यवस्था का जो फुट सोल्जर्स थे वो थे ये काम करने वाले लोग जो स्किल्ड लोग थे। सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं स्किल्ड लोगों के पास था जिनको आज हम ओबीसी बोलते हैं। और इसमें बीच में जो थे वो थे क्षत्रिय और वैश्य, जो बिजनेसमैन थे और जो लड़ने वाले लोग थे, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। मेरा मकसद आपको वर्ण व्यवस्था बताना नहीं है, हम वापस से मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा है गार्जियन का। जब आदि शंकराचार्य ने सभी मतों को एक अम्ब्रेला के अंडर लेकर आ गए, उसके बाद उन्होंने शक्तिपीठों की और 4 मठों की स्थापना की। इन चारों मठों को एक एक वेद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों की अलग अलग मठों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो एक तरह से इन मठों को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, क्योंकि हर एक मठ के पास एक वेद का पूरा कंट्रोल है और उनकी डिपेंडेंसी भी रखी गई। अगर किसी और शंकराचार्य को नियुक्त करना है तो बाकी जो शंकराचार्य हैं वो उनका पट्टाभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड भी रखा गया और कनेक्टेड भी रखा गया। अब सवाल यह आया कि इन मठों के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो उस समय के जो चक्रवर्ती राजा थे वो थे सुधनवा। राजा कभी भी मंदिरों के पैसे को नहीं लेते थे। जैसे आज अगर आप देखें तो हमारे मंदिर के पैसों पर सरकार का कब्जा है, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने में जाएं तो मंदिर के पैसे को कभी राजा नहीं लेते थे। उसको बहुत ही बुरा माना जाता था। ये माना जाता था कि मंदिर के पैसे को अगर राजा ले रहा है तो राजा का कुल नाश हो जाएगा। अब इसी को अगर आप और नीचे लेकर आए तो मंदिर के पैसे को कोई ग्राम सभा भी नहीं लेती थी। मंदिर का पैसा मंदिर के पास रहता था। मंदिर के पैसे से कर वसूलने का अधिकार शंकराचार्य को था। तो शंकराचार्यों के पास धन आए, पर्याप्त धन आए, इसके लिए चारों शंकराचार्यों के अपने अपने एरिया डिवाइडेड थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और चारों शंकराचार्यों के पास ये अधिकार था कि वो मंदिरों से कर वसूल कर सकें, क्योंकि शंकराचार्य धर्माधिकारी थे। वो धर्म का अधिकार उनके पास था। और अगर कहीं पे कोई बड़ा धर्म की समस्या आती थी और कहीं पर यदि कोई बड़ी धार्मिक प्रॉब्लम आती थी तो शंकराचार्य जी उस धार्मिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। तो नीचे की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है।
जैसे आज हमारे जो शंकराचार्य हैं वो मंदिरों से कर नहीं लेते, ले भी नहीं सकते। आज मंदिरों से जो टैक्स लिया जाता है वो सरकारें लेती हैं, और कुछ कुछ मंदिर तो पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है, जहाँ पे सरकार ने अपने लोग बिठा रखे हैं, कहीं पे डायरेक्टली और कहीं पे इनडायरेक्टली। ये जो राम मंदिर की लड़ाई है, ये राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट में शंकराचार्यों ने ट्रस्ट बनाकर लड़ी। सभी शंकराचार्यों ने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने पीएन मिश्र जी को एडवोकेट नियुक्त किया और उन्होंने कोर्ट में ये केस लड़ा। वरना बीजेपी अपनी तरफ से रिजोल्यूशन पास कर चुकी थी कि हम राम मंदिर का केस नहीं लड़ेंगे। हमारे हिसाब से राम मंदिर का जो फैसला है वो आपसी बातचीत से ही सॉल्व हो सकता है, वो कोर्ट में नहीं हो सकता। ये रेजोल्यूशन बीजेपी ने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में पास किया था जून 1989 में। अब सोचिए बीजेपी ने रेजोल्यूशन क्यों पास किया होगा। इसके दो कारण थे मेरे हिसाब से। पहला कारण ये था कि बीजेपी इस मुद्दे को कभी भी सॉल्व करना नहीं चाहती थी, और दूसरा कारण ये था कि बीजेपी को पता था कि उसके पास इतनी बौद्धिक एबिलिटी नहीं है कि वो इस केस को कोर्ट में लड़ सके। शंकराचार्य जी थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि देखो, राम मंदिर का मुद्दा सड़क पर सॉल्व नहीं हो सकता। राम मंदिर का मुद्दा अगर सॉल्व होगा तो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। आज की जो व्यवस्था है उसी के माध्यम से सॉल्व होगा। और शंकराचार्य जी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ये ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें बाकी शंकराचार्य भी इन्वॉल्व हुए, और इस ट्रस्ट के माध्यम से ये केस लड़ा गया। और शंकराचार्य जी ने ये प्रूव किया कंक्लूसिवली कि इसी स्पॉट पर भगवान राम पैदा हुए थे। जब ये प्रूव हो गया, पहले उन्होंने हाई कोर्ट में प्रूव किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस समय जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में शंकराचार्य जी ने ये केस जीता राम मंदिर वाला, उस समय पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की। लेकिन उस समय किसी ने ये बात नहीं कही कि ये कांग्रेस की वजह से ये केस जीता। बाद में जब शंकराचार्य जी ने यही केस सुप्रीम कोर्ट में जीता, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लार्जली हाई कोर्ट में जो एविडेंसेस सबमिट किए गए थे उन्हीं के आधार पर आया था, तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीता तो बीजेपी ने और आरएसएस ने पूरी तरह से क्रेडिट ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसका ट्रस्ट का निर्माण करो और ये मंदिर ट्रस्ट को हैंडओवर कर दो। और आज की केंद्र की सरकार ने एक नया ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में आरएसएस के लोगों को बिठा दिया, और उस ट्रस्ट में ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जो पहले मंदिर ना बनने के पक्ष में थे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब जब धर्म के लिए आवश्यकता पड़ती है तब तब शंकराचार्य खड़े होते हैं। आपको पता होगा 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल में एक कैल्शियम कार्बाइड की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से गैस लीक हुई और गैस लीक होने के कारण हजारों हजारों लोग मरे। मेरे ख्याल से 30,000 का शायद सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन असली जो नंबर है वो इससे बहुत बड़ा है। गांव के गांव खत्म हो गए। अब सोचिए, यदि एक पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया है तो उस गांव के लोग जो मरे हैं उनका पिंडदान कौन करेगा, संस्कार कौन करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि पिता का पिंडदान पुत्र करता है, और यदि उनका पिंडदान नहीं होगा तो उनकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि 1984 के कुछ सालों के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के अंडर आता है, तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भोपाल में जाकर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने हजारों छोटे छोटे हवन कुंड बनाए थे और उन्होंने मास स्केल पर लोगों का पिंडदान किया। तो वहाँ पर जितने भी लोग मरे थे उन सब का पिंडदान बाद में शंकराचार्य ने किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म के अभिभावक हैं। थोड़े दिन पहले आपने कुंभ मेले में, जिसको ये सरकार महाकुंभ कह रही थी, तो महाकुंभ के समय पे आपने देखा था कि कुछ लोग भगदड़ में मर गए थे। अब होता क्या है कि यदि एक स्थान पे कुछ लोग मर गए तो जब तक उनका प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती। तो शंकराचार्य जी जो थे, अभी जो शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि लोग मरे हैं, कितने मरे हैं, हमें बताइए, हम उनका प्रॉपर तरीके से पिंडदान करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी को स्नान करना था गंगा में। योगी सरकार की तरफ से यह बताया गया कि कोई नहीं मरा है। फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और इसीलिए मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। योगी आदित्यनाथ की बात को सच मानकर शंकराचार्य जी ने गंगा में स्नान किया, और बाद में सरकारी आंकड़े आए कि नहीं, लोग मरे थे। तो सोचिए शंकराचार्य जी को कितना बुरा लगा होगा। और क्योंकि वो बुरा लगने वाली चीज़ थी, इसीलिए शंकराचार्य जी योगी आदित्यनाथ पे भड़के
और शंकराचार्य का जो पद है वो धर्म में सर्वोच्च पद है। धर्म की रक्षा के लिए उनको भड़कना ही चाहिए। अगर वो ना भड़कें तो प्रॉब्लम है। राजनेता अपनी राजनीति करेंगे, वो तो अलग बात है, वो अपनी राजनीति करें, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो शंकराचार्यों की है। तो शंकराचार्य हमारे धार्मिक अभिभावक हैं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोगों ने धर्म और राजनीति को इतना मिक्स कर दिया है कि वो ये सोचते हैं कि हमारे धार्मिक अभिभावक भी मोदी जी हैं और हमारे राजनीतिक अभिभावक भी मोदी जी हैं। मोदी जी हमारे राजा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो हमारे धर्म के अभिभावक नहीं हैं। और ऐसा हिंदू इसलिए सोच रहा है क्योंकि हिंदू को पता नहीं है कि धर्म का मतलब क्या है। बहुत सारे हिंदू सोचते हैं कि घंटी बजाकर ऐसे ही हाथ जोड़ने से पूजा हो जाती है और यही धर्म है। तो धर्म बहुत व्यापक है। धर्म आपके जीवन के हर क्षेत्र को टच करता है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है। जैसे योगा को केवल एक्सरसाइज बना दिया ना, इसी तरह से धर्म को रिड्यूस कर दिया गया केवल मंदिर में पूजा करने से। तो इस तरह से धर्म बच नहीं पाएगा। और धर्म को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि शंकराचार्यों की है, तो वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए। अब जीते हारे ये तो अलग बात है, लेकिन कम से कम हिंदुओं को अपने अभिभावकों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे अभिभावक को हमारी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।